हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आप प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर एक ही व्यक्ति होता है और वो ही सारे बिजनेस को रन करता है और उसी व्यक्ति के पैन कार्ड के ऊपर पूरी प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस चलता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल सही है, अब मुझे अपनी फर्म का क्या नाम रखना चाहिए। फर्म का नाम अब अपने हिसाब से रख सकते हो, इसमें आपको किसी अथॉरिटी से चेक कराने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपका नाम है राधे और आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो आप अपनी फर्म का नाम राधे कंसल्टेंसी या राधे एसोसिएट्स भी रख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्ट्रेशन करना होता है या नहीं करना होता, और करना होता है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना मैंडेटरी है? अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो आपकी टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है, या आप इंटरस्टेट सेल करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। दूसरा, अगर आप सर्विस देते हैं तो ये टर्नओवर की लिमिट 20 लाख हो जाती है। इसके अलावा आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, या ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं, और आईईसी ले सकते हैं यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले सकते हैं अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डील करते हैं। अब अगर आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, आपके ऊपर आईईसी नहीं लगता, आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट नहीं करवाना चाहते, या आप ट्रेड लाइसेंस नहीं लेना चाहते, तो आप केवल एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा के भी अपनी प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर करवा सकते हो और वही आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई फर्म चलानी है तो उसका बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा। अब बैंक अकाउंट कौन सा खुलवाना है, सेविंग या करंट? आप सेविंग अकाउंट से भी अपना बिजनेस रन कर सकते हैं अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से कम है। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से ज़्यादा है तो आपको करंट अकाउंट ही खुलवाना चाहिए। और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना भी मैंडेटरी हो जाता है अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से ज़्यादा हो जाती। अब आगे चलते हैं एनुअल कंप्लायंस के ऊपर। एनुअल कंप्लायंसेस क्या होते हैं प्रोप्राइटरशिप के लिए? आपकी प्रोप्राइटरशिप को रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको जीएसटी की रिटर्न जो भी आपने चूज़ किया हुआ है, अगर आपने मंथली चूज़ किया तो मंथली फाइल करनी है, अगर आपने क्वार्टरली चूज़ किया तो आपको क्वार्टरली फाइलिंग करनी है। इसके अलावा अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो सिर्फ आपको इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल करनी है। आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए कितना खर्चा आने वाला है, और ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस साइज पे और लोकेशन पे, यानी कि आपकी टर्नओवर कितनी है, या आप 20 लाख में आते हैं, 40 लाख में आते हैं, आपके ऊपर जीएसटी लगता है या नहीं लगता। एमएसएमई और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई गवर्नमेंट फीस नहीं है, बट अगर आप आईईसी लेते हैं या आप ट्रेड लाइसेंस लेते हैं या आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लेते हैं तो उसके गवर्नमेंट चार्जेस हैं, वो आपकी साइज और लोकेशन पर डिपेंड करते हैं। बट नॉर्मली 4 से 5 हज़ार रुपए में आपकी प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आप इससे रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई दोस्त या रिलेटिव फर्म रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें।